नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और पीछे चलते हैं, महाभारत से भी पहले एक ऐसी कहानी की तरफ जो शायद उतनी मशहूर नहीं पर बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, महाभारत का नाम तो हम सब ने सुना है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उससे भी पहले क्या कोई इतना ही बड़ा युद्ध हुआ था? एक ऐसा युद्ध जिसने आने वाले समय की मतलब इतिहास की दिशा ही तय कर दी हो। हाँ, बिल्कुल हुआ था। और इसका नाम था दशराग युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध। ये एक ऐसा जबरदस्त टकराव था जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर इसका असर बहुत गहरा था। तो सवाल ये उठता है कि इस जंग में आमने सामने कौन थे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ थे भरत जनजाति के राजा राजा सुदास अकेले, और उनके सामने कौन था? कोई एक राजा नहीं, बल्कि 10 ताकतवर राजाओं का एक बहुत बड़ा गठबंधन। मतलब एक के मुकाबले 10। सोचिए जरा। और ये कोई ऐसा वैसा गठबंधन नहीं था। इसमें पुरु, यदु, तुर्वज जैसी उस दौर की बड़ी बड़ी शक्तिशाली जनजातियां शामिल थीं। मतलब सबके सब मिलकर राजा सुदास के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब हर बड़ी लड़ाई के लिए एक मैदान भी तो होता है ना? तो ये ऐतिहासिक जंग आखिर लड़ी कहाँ गई थी? ये जबरदस्त लड़ाई हुई थी परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आज हम सब रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये इलाका आज के पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। और एक मजेदार बात यह है कि ये जगह कुरुक्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर राजा सुदास ने ये जंग जीती कैसे, जब सामने 10 राजाओं की सेना हो? जवाब छिपा है एक बहुत ही, कह सकते हैं, चालाक और खतरनाक रणनीति में। राजा सुदास की स्ट्रैटेजी कमाल की थी, पर उतनी ही घातक भी। हुआ ये कि जैसे ही 10 राजाओं की पूरी सेना नदी के पास जमा हुई, उन्होंने एक बांध तुड़वा दिया। और फिर क्या था? नदी का पूरा पानी सैलाब बनकर दुश्मन सेना पर टूट पड़ा, और देखते ही देखते कई सैनिक उसमें डूब गए। इसे कहते हैं कई दुश्मन सेनाओं को डुबोकर जीत हासिल करना। सच कहूं तो ये एक बहुत ही क्रूर चाल थी, लेकिन काम कर गई, और बहुत अच्छी तरह से काम कर गई। तो अब बात करते हैं इस लड़ाई के असर की। देखिए, इसका नतीजा सिर्फ हार जीत तक सीमित नहीं था। नहीं, इसने तो एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। राजा सुदास की इस जबरदस्त जीत के बाद ही कुरु साम्राज्य की नींव रखी गई। इसी जीत से भरत जनजाति का दबदबा बढ़ा और उस पूरे इलाके का, समझिए, राजनीतिक नक्शा ही बदल गया। और सबसे जरूरी बात, यही कुरु साम्राज्य आगे चलकर महाभारत की कहानी का केंद्र बना। जी हाँ, वही कुरु वंश जिसमें कौरव और पांडव हुए। तो कह सकते हैं कि इस एक लड़ाई ने महाभारत के लिए पूरा स्टेज सेट कर दिया था। पर एक मिनट, हमें यह सब पता कहां से चला? हजारों साल पुरानी ये कहानी आखिर हम तक पहुंची कैसे? तो इसका जवाब मिलता है दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक में। ये कहानी हमें मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद क्या है? ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए भजनों का एक बहुत ही प्राचीन भारतीय संग्रह है। और ये इतना पुराना है कि इसे किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा के सबसे पुराने ग्रंथों में गिना जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसका बस जिक्र मिलता है, नहीं, इस युद्ध का पूरा जीवंत वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इससे इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत और भी बढ़ जाती है। और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है ना, कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में न जाने और कितनी ऐसी कहानियां दबी पड़ी हैं जिनके बारे में हमें शायद कुछ भी नहीं पता, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।